प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता यह दीप अकेला के प्रतिपाद्य पर। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि अज्ञेय की यह कविता यह दीप अकेला बावरा अहेरी में संकलित है। इस कविता में दीपक प्रतीक के रूप में है और यह प्रतीक है व्यक्ति का। कवि कहते हैं कि दीपक अकेला स्वयं प्रकाश देता है, प्रकाश बांटता है, रोशनी बांटता है। लेकिन अगर इस दीपक को पंक्ति में शामिल कर लिया जाए, पंक्ति में रख दिया जाए, तो इससे इस अकेले दीपक की महत्ता और उसकी सार्थकता बढ़ जाएगी, ऐसा कवि का कहना है। यूं तो अकेला दीपक अपने आप में अलग वजूद रखता है, अलग अस्तित्व रखता है, पर पंक्ति में जाकर समूह के साथ मिलकर व्यष्टि से समष्टि में मिलकर वह और अधिक मजबूत हो जाता है और अधिक सशक्त हो जाता है, ऐसा इस कविता में कवि ने कहा है। कवि इस कविता में कहते हैं कि यह जो अकेला दीपक है वह स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, गर्वित भी है, गर्व की भावना भी है, गर्वीला भी है, मस्ती से भरा हुआ है, उजियारा भी देता है, प्रकाश भी देता है, पर फिर भी वह अकेला है। इस अकेले दीपक को अगर पंक्ति में स्थान मिल जाए, पंक्ति के बीच में इसे भी शामिल कर लिया जाए, तो फिर इसकी सार्थकता अधिक बढ़ जाएगी। और ठीक यही दशा अकेले दीपक की भांति यही दशा समाज में अकेले मनुष्य की भी है। उसमें स्नेह भी है, मस्ती भी है, गर्व भी है, पर वह अकेला है और वह तब तक सशक्त नहीं हो पाता, तब तक वह सार्थक नहीं हो पाता, तब तक उसका अस्तित्व सार्थक नहीं बन पाता, जब तक कि वह समाज के साथ नहीं जुड़ता। कवि इस कविता में कहते हैं कि जो गोताखोर भाग्यवान होता है कि वह पानी में से मोती ढूंढ कर ले आए, और ठीक इसी तरह यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम भी समिधा करती है। अकेली समिधा अग्नि को प्रज्वलित करती है। व्यक्ति भी स्वयं में अद्वितीय है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर और सब कुछ है, व्यक्ति अपने आप में सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी समाज में उसका विलय उसे ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करता है। इसलिए कवि का ये मानना है कि इस अकेले दीपक को पंक्ति में स्थान देना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात व्यष्टि का समष्टि में विलय होना यह आवश्यक है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप में सब कुछ है, फिर भी उसका समाज से जुड़ना आवश्यक है। कहते हैं कि शहद अर्थात मधु काफ़ी समय तक, बहुत लंबे समय तक संचित करने के
परिणाम स्वरूप बनता है, बहुत लंबे समय में बनता है, बड़ी मेहनत के बाद बनता है। और इसी तरह गोरस भी यानी दूध दही भी जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पेय है। अंकुर भी धरती को फोड़कर ही बाहर निकलता है, उसमें भी समय लगता है। और ये छोटा सा अंकुर बड़े सूर्य को, विशाल सूर्य को बड़े निर्भीक होकर देखता रहता है। और ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये सभी अपने स्वाभाविक रूप में हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं पैदा हुए हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, पृथक हैं, असंबद्ध है। फिर भी ये सब मिलकर सामूहिक रूप से एक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। मतलब ये छोटे छोटे छोटी छोटी जो शक्तियों के पुंज हैं, ये एक साथ मिल जाएं तो एक बड़े अग्निपुंज का निर्माण हो सकता है। व्यक्ति में विश्वास है और उसका यह विश्वास अपनी लघुता में, अपने अकेले होने में कभी कभी कांपता भी है, कभी नहीं भी कांपता है। व्यक्ति अपनी पीड़ा की गहराई को, अपनी वेदना को भली प्रकार से समझता है, भली प्रकार से उसे जानता है और जानता है कि उसकी पीड़ा कितनी गहरी है। इस तरह वह कई प्रकार से अपनी पीड़ा की गहराई को, अपनी वेदना को कई प्रकार से वो महसूस करता है, कई प्रकार से अनुभव करता है। और इसी प्रकार वह जीवन में कभी कभी घृणा भी झेलता है, तो कभी सम्मान का भी हकदार होता है, कभी अवज्ञा भी करता है, अवज्ञा झेलता भी है, और कभी स्वयं सम्मानित भी होता है, कभी बहुत जागरूक हो जाता है, कभी द्रवित होता है, कभी करुणा भाव से भर जाता है, कभी सबको अपनाने की भावना उसमें आ जाती है। अर्थात कई तरह के भाव, कुभाव, अर्थात अच्छे बुरे दोनों प्रकार के भाव कभी व्यक्ति के भीतर समाहित रहते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान है, वह श्रद्धा भावना रखता है अकेला होते हुए भी। पर अगर इस अकेले व्यक्ति को समाज में लाकर रख दिया जाए, समाज में मिला दिया जाए, समाज के साथ इसको जोड़ दिया जाए, तो यह उसी तरह प्रकाशित होगा जैसे कि अकेला दीपक दीपकों की पंक्ति के बीच में रखकर प्रकाश को और अधिक तीव्र और अधिक दूर तक फैलाता है। उसी तरह अकेला व्यक्ति भी समाज के साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकता है। और पंक्ति में मिलाने का अर्थ यह नहीं है कि उस अकेले दीपक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बल्कि पंक्ति के बीच में रहकर भी वह अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व की महत्ता को बचाए रख सकता है।